हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल द बुक लर्निंग्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है बेटा। इसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से इसे लगभग 8 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें। पहली हेडिंग हम लोग समझेंगे आवेश के बारे में। आवेश है क्या चीज, ठीक ना। आवेश क्या है? आवेश, चार्ज। चार्ज किसे कहेंगे, आवेश किसे कहेंगे? जैसे ये हाथ है हमारे पास, ये दोनों हाथ हैं, ठीक ना। अब मैंने क्या किया, इसे हथेली को आपस में रगड़ दिया। रगड़ने पे क्या होता है, हमारी हथेली हीट हो गई, गर्म हो गई। इसका मतलब ये आवेशित हो गई, ठीक ना। क्या हो गई? आवेशित। दो वस्तु हैं, दोनों वस्तुओं को हमने क्या किया, आपस में रगड़ दिया। रगड़ने के पश्चात क्या हुआ, आवेश उत्पन्न हो गया, ठीक ना। तो जब दो वस्तुओं को, मतलब किसी वस्तु का वह गुण या किसी पदार्थ का वह गुण, ठीक ना, जिसमें क्या हो, विद्युत और चुंबक का गुण हो, या जिसमें विद्युतीय व चुंबकीय प्रभाव की घटना घटे, उसे बेटा क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। देखो कैसे, जब हमने इस दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो इसमें आवेश उत्पन्न हुआ, आवेश हो गया वैद्युत का गुण। और जब आवेशित होने के बाद किसी अन्य वस्तु के संपर्क में ले जाएंगे तो वस्तुएं क्या होने लगती हैं, अदर वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका मतलब ये चुंबक का गुण है। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे मैं ये पेन लिया, इस पेन को हमने क्या किया, अपने बाल में रगड़ दिया। रगड़ने के बाद ये मार्कर है, मार्कर क्या हो गया, चार्ज हो गया, आवेशित हो गया। इसे हम धूल मिट्टी के कणों के पास लेकर जाएंगे तो धूल मिट्टी के कण क्या होंगे, इससे चिपकने लगेंगे। इसका मतलब जब आवेश उत्पन्न हुआ तो वैद्युत का गुण था, लेकिन जब हम धूल मिट्टी के कणों के पास लेकर गए तो चुंबक का गुण बन गया। इसका मतलब आवेश में दोनों गुण होते हैं, वैद्युत का और चुंबक का गुण, ठीक है ना। तो किसी पदार्थ का वह गुण या किसी वस्तु का वह गुण जिसके, ठीक है ना, जिसमें क्या हो, विद्युतीय व चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, उसे बेटा क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, ठीक ना। किसी वस्तु का वह गुण या किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में या वस्तु में विद्युतीय व चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, उसे बेटा क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, ठीक है। बोल देना है, लिख लीजिएगा। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युतीय व चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक ना। या आप लोग एक और डिफिनेशन बता सकते हो, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसे बेटा वैद्युत आवेश कहते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसे बेटा क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है ना। आइए और समझते हैं हम लोग। इसे बेटा हम लोग किससे लिखते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू बराबर बेटा आप लोग फार्मूला हाई स्कूल में पढ़ के आए हो, क्यू बराबर क्या होता है बेटा, आई होता है। क्यू बराबर क्या होता है, आई होता है, ठीक है। ये बेटा इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक, मात्रक क्या होगा, आई का मात्रक। आई क्या है, धारा, धारा का मात्रक एम्पियर बेटा क्या होता है, एम्पियर, ठीक ना। और समय का सेकंड, तो एम्पियर सेकंड। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड। या बेटा एक बहुत प्रचलित मात्रक है, क्या है, कूलाम। क्या है बेटा, कूलाम। इसे किससे लिखते हैं, सी से डिनोट करते हैं, ठीक ना। एक बेटा होता है ESU, क्या होता है, ESU, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। और एक ESU बराबर बेटा होता है 1/3 गुणे 10⁸, सॉरी 9, 1/3 गुणे 10⁹ कूलाम होता है बेटा एक ESU में। एक इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट में 1/3 गुणे 10⁹ कूलाम होता है। और एक बेटा और मात्रक होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसका मान होता है 10 कूलाम। एक और बेटा होता है फैराड, क्या होता है, फैराड। और एक फैराड बराबर होता है बेटा 96,500 कूलाम। और एक बेटा और होता है फ्रैंकलिन, क्या होता है, फ्रैंकलिन।
ठीक ना, फ्रैंकलिन होता है, और एक फ्रैंकलिन बराबर बेटा होता है 3.3356 कूलम। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या है, एम्पियर सेकेंड, या आप क्या बोल सकते हो, कूलम। एक होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, कितना होता है इसका मान कितना होता है, वैल्यू कितना होता है, एक ESU बराबर होता है 1/3 × 10⁻9 कूलम। एक होता है बेटा एक फैरड, एक फैरड में कितना होता है 96,500 कूलम। एक होता है फ्रैंकलिन, एक फ्रैंकलिन बराबर होता है बेटा 3.3356 कूलम। ठीक है ना। आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है बेटा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक व आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बेटा फैरड है, ये क्या है, सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है किसका, आवेश का बेटा। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक बेटा होता है ESU। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, ESU। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फैरड है। ठीक है ना। तो ये था आवेश के बारे में। आइए आगे हम लोग समझते हैं आवेश के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के गुण, आवेश के क्या क्या गुण है, ठीक ना, आवेश के क्या क्या गुण है। आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। ठीक ना। देखो पहला गुण हम लोग पढ़ेंगे, इसके निम्न गुण होते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे, देखो अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव आवेश है, धन आवेश है, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर हमारे पास दोनों ऋण आवेश हैं तब भी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यदि हमारे पास एक धन आवेश है बेटा, एक ऋण आवेश है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा बेटा, आकर्षित करेगा। प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करता है, प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, माइनस माइनस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। ठीक ना। तो हम लोग पहले गुण में क्या समझे, यही समझे कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। अगर समान प्रकृति के आवेश हैं, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो उस स्थिति में क्या कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल। अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो क्या कार्य करेगा, कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। इसका मतलब यही है, ठीक है ना, समान प्रकृति के आवेशों में, समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। पहला पॉइंट है, नोट कर लीजिए यार, समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। आइए हम लोग समझते हैं दूसरा पॉइंट। देखो बेटा आवेश का मान बेटा जो होता है वेग या गति पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान वेग या गति पर निर्भर नहीं करता है। मतलब यदि मैं आपको 10 गुलाम आवेश आपके जेब में रख दूं और आपको बोल दूं जाओ घूम टहल के आ जाओ, तो आप क्या घूमने टहलने जाओगे तो 20 गुलाम हो जाएगा? नहीं बेटा, आवेश उतना ही रहेगा, वो कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं। 10 गुलाम आवेश अगर मैंने आपको दिया तो 10 गुलाम आवेश रहेगा, 20 नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि आवेश का मान बेटा वेग या गति पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान वेग या गति पर निर्भर नहीं करता है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है, बिना द्रव्यमान का, अगर हमें आवेश चाहिए तो द्रव्यमान का होना जरूरी है। बोलो, अगर हमें आवेश चाहिए तो द्रव्यमान का होना क्या है, जरूरी है। मतलब बिना द्रव्यमान का आवेश नहीं हो सकता है। अगर द्रव्यमान नहीं है तो आवेश भी नहीं। बिना द्रव्यमान का आवेश नहीं हो सकता है, लेकिन बिना आवेश का द्रव्यमान बेटा हो सकता है। तीसरा पॉइंट में आप लोग क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे कि बिना द्रव्यमान का आवेश नहीं हो सकता है, लेकिन बिना आवेश का द्रव्यमान हो सकता है। ठीक है ना। चौथा गुण में आ जाइए, आप लोग को बताएं चौथा गुण क्या है। चौथा गुण ये है कि भैया आवेश क्या है, जैसे आप लोग कक्षा 9th में पढ़ के आए थे, कक्षा 11 में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ के आए हो, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ के आए हो। ठीक ना। तो इसमें आप लोग क्या पढ़े थे, इसमें आप लोग क्या पढ़ोगे, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। बेटा इसका मतलब यह है आवेश को बेटा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। समझ नहीं है। जैसे एग्जांपल में मैं बताऊं, एक हमारे पास क्या है, ये मान लेते हैं ये लोहा है, वैसे तो मार्कर है लेकिन हम समझ लेते हैं, माने में माना क्या जा रहा है, अपने वक्त पैसा थोड़ी जाता, ठीक ना। मान लो ये हमारे पास क्या है, लोहा है, और इसे मैंने क्या किया, हीट कर दिया, गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद यदि मैं इसे पृथ्वी पे रख दूं तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। आवेश गया कहाँ,
आवेश पृथ्वी में चला गया, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला गया, इसका स्थानांतरण हो गया, आवेश का हानि इसमें नहीं हुआ, मतलब नष्ट नहीं हुआ, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो गया, ठीक ना। तो यही मैं बता रहा हूं कि आवेश आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है, ठीक है ना। आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है, ठीक है ना। मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है ना। आइए अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। अगला पॉइंट यह है, कोई आवेशित वस्तु किसी उदासीन वस्तु को क्या करती है, सदैव अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर हमारे पास कोई आवेशित वस्तु है और उस आवेशित वस्तु को मैं किसी उदासीन वस्तु के संपर्क में लेकर जाऊं तो क्या करेगी, सदैव वो क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। जैसे पेन लिए थे, पेन लेकर अपने बाल में रगड़ दो, रगड़ने के बाद क्या होगा, पेन में आवेश जनरेट हो जाएगा, पेन में आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब इस पेन को ले जाकर के धूल मिट्टी के कणों के पास ले जाओ, धूल मिट्टी के कण क्या है, उदासीन है, उनके पास लेकर जाओगे तो पेन में क्या हो जाएंगी, चिपकने लगेंगे। इसका मतलब ये आवेश था, उसने क्या किया, उसे आकर्षित कर लिया, समझ नहीं आया, ठीक है ना। तो कोई उदासीन वस्तु जो होती है, मतलब कोई आवेशित वस्तु जो होती है, कोई भी आवेशित वस्तु हो, वो सदैव किसी उदासीन वस्तु को अपनी ओर क्या करती है बेटा, आकर्षित करती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट हम लोग क्या समझेंगे, अगला पॉइंट यही समझेंगे कि भैया यदि किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में कोई अनावेशित वस्तु रख दो, ठीक है, किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में यदि कोई अनावेशित वस्तु रख दी जाए तो आवेश, ठीक ना, उसी प्रकृति के आवेश अनावेशित वस्तु में, मतलब जिसमें आवेश रहित वस्तु था, उसी प्रकृति का आवेश उसमें भी आ जाएगा। लिखेंगे क्या आप लोग, यही लिखेंगे कि यदि किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में कोई अनावेशित वस्तु रख दी जाए तो अनावेशित वस्तु पर उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है या उसी प्रकृति का आवेश आ जाता है, ठीक है ना। और एक पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं, एक पॉइंट और हम लोग समझेंगे ये कि यदि कोई वस्तु है हमारे पास, अगर हम उसे कुछ आवेश दे दे बाहर से, ठीक है, किसी वस्तु पर यदि हम बाहर से कुछ आवेश दे दें तो आवेश वस्तु की सतह पर विसरित हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं, ठीक है। यदि किसी वस्तु को कुछ आवेश दे दिया जाए तो आवेश वस्तु की सतह पर विसरित हो जाते हैं, यही लिखेंगे आप लोग, ठीक ना। यदि किसी वस्तु को कुछ आवेश दे दिया जाए तो आवेश वस्तु की सतह पर विसरित हो जाते हैं। समझ नहीं है, बताए आज हम लोग क्या पढ़े, यही पढ़े भैया वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश के बारे में एक बार मैं फटाक से रिवीजन कर दे रहा हूँ। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में विद्युतीय व चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, उसे हम बेटा क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, Q बराबर बेटा क्या होता है, IT होता है। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, मात्रक होता है क्या, एम्पियर सेकंड या कूलाम। ESU होता है, EMU होता है, फैराड होता है, फ्रैंकलिन होता है, ठीक है। एक ESU बराबर कितना होता है, 1/3 × 10⁻9 कूलाम। एक EMU बराबर कितना होता है, 10 कूलाम, ठीक ना। एक फैराड बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम। और उसके बाद एक फ्रैंकलिन बराबर कितना होता है, 3.3356 कूलाम। समझ नहीं आया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, आवेश के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़े। पहला गुण क्या पढ़े, यही पढ़े कि समान प्रकृति के आवेशों में क्या कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। आवेश का मान बेटा वेग या गति पर निर्भर नहीं करता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। बिना द्रव्यमान का आवेश नहीं हो सकता है, लेकिन बिना आवेश का द्रव्यमान हो सकता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि भैया कोई भी आवेशित वस्तु किसी उदासीन वस्तु को सदैव अपनी ओर क्या करती है बेटा, आकर्षित करती है, ठीक है ना। और क्या पढ़ा हमने, यही पढ़ा कि मतलब कोई आवेशित वस्तु है, यदि उसके संपर्क में कोई अनावेशित वस्तु रख दी जाए तो अनावेशित वस्तु पर उसी प्रकृति का आवेश आ जाता है। और एक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, यही पढ़ा यदि किसी वस्तु को कुछ आवेश दे दे तो आवेश वस्तु की सतह पर एक समान रूप से विसरित हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और हाँ, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।